अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। इसका कारण ये बताया है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए टैरिफ लगाया गया है। आम आदमी पार्टी का सोचना है? आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हमारे साथ है। पहला टैरिफ जो है आज से लागू हो रहा है, एक टैरिफ और बढ़ा दिया है। देखिए, ये अमेरिका की सीधे तौर पे दादागिरी है। खुद अमेरिका कच्चा तेल रूस से खरीदता है, कोयला रूस से खरीदता है, यूरेनियम रूस से खरीदता है, तमाम सामग्री रूस से खरीदता है। तो आप खुद कच्चा तेल से लेके, कोयला से लेके, यूरेनियम से लेके तमाम पदार्थ, तमाम मिनरल्स, तमाम सब कुछ आप खुद खरीद रहे हो रूस से और भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हो। तो भारत अपने हितों को देखेगा ना। भारत का हित यह है कि रूस हमारा एक परंपरागत मित्र है जिसने भारत के पक्ष में 6 बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। रूस ने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है। रूस से हमें सस्ता कच्चा तेल मिलता है। तो आप हमारे ऊपर कैसे कोई आदेश लगा सकते हैं कि आप इनसे ये व्यापार नहीं करोगे, उनसे वो व्यापार? ये तो भारत के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ है। आपने 50% टैरिफ कर दिया, फिर अभी 250% आप दवाओं पे टैरिफ कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये अमानवीय भी है। ये ट्रंप और अमेरिका के चरित्र को दिखाता है कि किस प्रकार से आप छोटे देशों को ये समझते हो कि वो तो कीड़ा मकोड़ा है, उनको दबा के मार दो, और भारत जैसे देशों को, जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 144 करोड़ की आबादी वाला देश है, उसके ऊपर ऐसा दबाव बनाओ कि ये भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाए। तो ये ट्रंप की पॉलिसी है। और नरेंद्र मोदी जी में अगर जरा सा भी स्वाभिमान और सम्मान बचा है तो उनको झुकना नहीं चाहिए। दुनिया के हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़ी हमारी जनसंख्या है, तो आपको झुकना नहीं चाहिए। भारत ने भी ये कहा है मीने कि जो भी भारत के लिए हित में होगा हम लेंगे फैसला। दूसरे बताइए कि अब जो पहला टैरिफ बढ़ाया था वो आज 7 अगस्त से लागू हो गया है। अब ये जो 25% अतिरिक्त बढ़ाया है ये 27 अगस्त से होगा। इन 20-21 दिनों में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? कैसे एक ट्रेड वॉर मान लेनी चाहिए या फिर डब्ल्यूटीओ में जानी चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, कई देशों के ऊपर ऐसे दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप ने किया। चाइना पे भी दबाव बनाने की कोशिश किया। चाइना ने उनके सामानों पे जबरदस्त टैरिफ बढ़ा दिया अपने देश के अंदर। ब्राजील ने जवाब दिया। छोटे छोटे देश उनको जवाब दे रहे हैं। आप क्यों इतना डर रहे हैं? इंतजार कीजिए, परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो आप अमेरिका से खरीद सकते हैं या अमेरिका को बेच सकते हैं वो दुनिया में कहीं और बेच नहीं सकते और कहीं और से खरीद नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत को अब दूसरे बाजार देखने चाहिए, दूसरे देशों को देखना चाहिए। डब्ल्यूटीओ में जाना चाहिए। देखिए, डब्ल्यूटीओ पे किसका वर्चस्व है? अमेरिका का। वहां जाके आपको क्या हासिल हो जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूटीओ से कोई आपको कुछ हासिल हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि दुनिया बहुत बड़ी है, अमेरिका ही दुनिया नहीं है। अगर अमेरिका इस प्रकार की दादागिरी कर रहा है तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आप अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं और आपको हाथों हाथ लोग लेंगे। तो ऐसा नहीं है। क्या भारत को भी इसी तरीके से टैरिफ लगा देना चाहिए अमेरिकी सामान पर? अब वो सरकार के लेवल का फैसला है। अब वो कब इसके बारे में फैसला लेते हैं, इस देश को इंतजार है कि क्या करेंगे वो लोग। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो भारत अमेरिका को निर्यात करता है, चाहे वो दवाएं हों या बाकी चीज़ें हों, तो वो निर्यात वो दुनिया के दूसरे देशों को भी कर सकता है। नंबर 1। जो भारत अमेरिका से आयात करता है उसके भी बाजार मौजूद हैं दुनिया में, तो वहाँ से वो सामान लेके आइए। ठीक है।
तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि रूस जो है हमारा पारंपरिक मित्र रहा है, हमारा साथ भी दिया है, तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं ट्रंप की दादागिरी के सामने भी भारत को जो है स्टैंड करना चाहिए और साथ में अन्य देशों को बाजार के रूप में तलाशना चाहिए। और कुल मिलाकर इस फैसले पर जो भी भारत के हित में हो, सरकार को भी फैसले लेने चाहिए। वीडियो सहयोगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।